क्या आप जानते थे कि कभी लोगों के फोन पे राज करने वाली टेलीकॉम सेक्टर की किंग रिलायंस कम्युनिकेशन 9.20% का मार्केट शेयर होते हुए भी एक दिन 26,000 करोड़ के कर्ज तले अपना दम तोड़ देगी, और कुछ ऐसे तोड़ देगी कि उसके बाद उसे मार्केट को ही छोड़ देना पड़ जाएगा। पर यह हुआ। बात होगी उस सिम कार्ड की जिसने कभी टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कुछ ऐसे राज किया था कि बच्चा बच्चा रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम पहचानता था। आई नो आज आप सभी रिलायंस जियो के फैन हो गए हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हर कोई रिलायंस कम्युनिकेशंस के सिम कार्ड को यूज करता था। दरअसल 2005 में पारिवारिक बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को रिलायंस इन्फोकॉम मिली थी, जो देखते ही देखते सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए रिलायंस कम्युनिकेशन बन गई थी, जो कुछ ऐसे आगे बढ़ रही थी कि मार्केट में बने रहने के लिए उसने 8,500 करोड़ में 3G नेटवर्क तक को खरीदकर मुंबई दिल्ली सहित 13 सर्कल्स में शुरू कर दिया था। क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये उस वक्त का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, इसीलिए इसका फायदा कंपनी को भी हुआ और वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। हालांकि इतनी ऊंचाई से गिरने का दर्द वही जानता है जिसने कभी खुद ऊंचाई देखी हो, और ऐसा ही कुछ हाल रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी हुआ था, जिसके मालिक ने आगे बढ़ने की रेस में खुद को इतने कर्ज में लाद लिए कि आज तक उनके वो कर्ज पूरे नहीं हो पाए। हुआ कुछ ऐसा था कि अपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए अनिल अंबानी ने स्वीडन की नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन से कर्ज उठाया था, लेकिन उसी वक्त मार्केट में आरकॉम ने अपनी पोजीशन खो दी थी। वोडाफोन ने भी 3G प्लान्स को लॉन्च कर सस्ते दामों में प्लान्स बेचना शुरू कर दिया था, और उसी समय मार्केट में रिलायंस जियो ने भी हल्ला बोल टेलीकॉम का मार्केट एक्वायर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आरकॉम मार्केट में कभी 9.54% का शेयर होल्ड करती थी, वही मार्केट में वोडाफोन और जियो के आने से 5.20% पर आ गई थी। इसी लॉसेस की वजह से अनिल अंबानी एरिक्सन का पैसा लौटा नहीं पाए थे, जिसके बाद उनके भाई मुकेश अंबानी ने पैसे देकर एरिक्सन का कर्ज उतारा, और इसी कर्ज के चक्कर में कभी फोन में बसने वाली सिम कार्ड कंपनी लेस इनकम और बढ़ते कर्ज के नीचे कुछ यूं दबी कि इसे पूरी तरह से मार्केट से गायब होना पड़ गया। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इन सारे बिजनेस स्टोरीज में से आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा। आपको सबसे बड़ी लर्निंग कौन सी लगी? ये बात तो आप मानते हो राइट, कि चाहे इंसान हो या बिजनेस, लंबी रेस का घोड़ा बनना तो जरूरी है। सभी को टाइम के साथ साथ चेंज और अपग्रेड करते रहना भी जरूरी है, क्योंकि तूफान में टिकता वही पेड़ है जो लचीला होता है और जो झुक सकता है, और ना ही वो पेड़ जो स्टिफ होता है और वो टूट जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।